दोस्तों मैसेज आया है कुछ व्यूअर्स का कि सर ट्रेडिंग लेने में बहुत डर लगता है। एंट्री और एग्जिट दोनों में डर लगता है। ये है लाल बाबू वर्मा और है गेमिंग एंड के वाई करके। आ जाओ चार्ट पे, मैं बताता हूँ कि आपको डर क्यों लगता है, ग्रीड क्यों होता है, लालच क्यों होता है ट्रेडिंग में। कुछ कॉल्स भी मेरे पास आए कि सर मैं ट्रेडिंग करता हूँ, बहुत बड़े बड़े प्रॉफिट भी कर लेता हूँ, 5,000 10,000 15,000 डॉलर का। यानी कि डेमो में तो ट्रेडिंग बहुत अच्छा करता हूँ, लेकिन जैसे रियल अकाउंट में आता हूँ तो लॉस होने लग जाता है। ऐसा क्यों होता है? और कुछ ऐसे भी दोस्त हैं जो रियल अकाउंट में भी ट्रेड कर रहे हैं, उनके अकाउंट में प्रॉफिट भी बहुत अच्छा खासा हो जाता है, लेकिन फिर एक ऐसे स्टेज पर आकर के जितना भी उसने प्रॉफिट किया है 20-25,000 30,000 रुपए, उसको शाम तक में जीरो कर लेते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है उनके साथ? क्या वो टेक्निकली कहीं वीक है या फिर फंडामेंटली कहीं वीक है? नहीं, वो साइकोलॉजिकली कहीं वीक है। आज मैं आपकी इस साइकोलॉजी प्रॉब्लम्स को दूर करूंगा दोस्तों। इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना, कहीं भी स्किप मत करना, क्योंकि ये वीडियो हर ट्रेडर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर ऐसे समझो दोस्तों, गोल्ड का चार्ट है, इस जगह पे एक सपोर्ट बन रहा है, ठीक है, और इस सपोर्ट पे आपने एंट्री बना ली। यहाँ पे आपने एंट्री बना ली, आपका टेक्निकली बिल्कुल सही है, फंडामेंटल बिल्कुल सही है, ठीक है। लॉट साइज आपने 0.010 का ले लिया और यहां पर अब आपका प्रॉफिट होना शुरू हो जाता है। मार्केट यहां गया, प्रॉफिट होना शुरू हुआ, प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट हुआ। आप क्या करोगे? यहां पर आपका $50 का प्रॉफिट हो रहा है। आपका प्रॉफिट है $50 का। अकाउंट साइज आप कुछ भी हो, मैं मान लेता हूं कि अकाउंट साइज आपका $1,000 का है, ठीक है। अकाउंट साइज आपका $1,000 का है, आपने यहाँ पर लॉट साइज लिया है 0.10 का और आपका प्रॉफिट यहाँ पर हो गया है $50 का, ठीक है, डन है यहाँ पर। अब यहाँ से आप प्रॉफिट भी ले लोगे, जब प्रॉफिट ले लोगे आपका अकाउंट साइज हो गया $1,050 का, $50 का आपको प्रॉफिट हो गया। लेकिन कैंडल ऊपर जाते जा रहा है, ट्रेड अभी मार्केट अभी यहाँ से और ऊपर जा रहा है और ऊपर जा रहा है और ऊपर जा रहा है। आप कहोगे यार अगर मैं अभी प्रॉफिट नहीं बुक किया होता तो ये हमारा $80 या फिर $100 हो गया होता। एक काम करते हैं और ले लेते हैं, इसमें और भी ले लेते हैं प्रॉफिट, मतलब लॉट साइज बढ़ाते हैं। अब इसको होल्ड कर लेते तो अच्छा होता। आप करते गए बिल्कुल यहाँ पर आकर के आपने क्या किया, फिर से लॉट साइज डबल कर दिया। अब यहाँ पर लॉट आप 20 या फिर 30 का ले लोगे। यहाँ पर आपने 10 का लिया था, प्रॉफिट 50 हो रहा था, आपने प्रॉफिट बुक कर लिया, $1,050 का प्रॉफिट है। अब मार्केट फिर भी ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। लालच में आकर के क्या करते हैं, यहाँ पर लॉट साइज इंक्रीज कर देते हैं। लॉट साइज जैसे इंक्रीज करोगे, अब क्योंकि यहां पर तो आपने टेक्निकल बेस पे ट्रेड लिया था, ठीक है, यहां पर जब आपने स्टार्टिंग किया था ट्रेडिंग तब आपने टेक्निकल फंडामेंटली सब कुछ आपने अच्छे से देखा था, सारा कुछ फाइंड करके तब आपने एंट्री बनाई थी, ठीक है। छोटा सा स्टॉप लॉस रखा और आपने एंट्री बना ली। $1,000 के अकाउंट्स पे $50 का प्रॉफिट लेके आप खुश नहीं हो रहे थे, क्योंकि मार्केट ऊपर जाए जा रहा था। ऊपर जाकर आपने क्या किया, फिर से लॉट साइज इंक्रीज कर दिया, 30 पॉइंट्स का लॉट साइज लगा करके एक और ट्रेड ले लिए। यहां पर अब आपके पास $50 का प्रॉफिट भी है ना। तो ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के, बिना टेक्निकली ज्यादा कुछ देखे हुए, लालच में आकर के, ग्रिड में आकर के एक ट्रेड यहां पर बना लेते हो पोजीशन। नतीजा क्या हुआ? नीचे आना शुरू कर दिया, मार्केट नीचे आया। अब करो यार, रुकते हैं। आपका जो ये $50 था, ये भी आपका लॉस में चला गया। अब ये $50 आपका लॉस में जा रहा है। अब कहोगे यार ये तो यही ठीक था, अभी मार्केट ना ऊपर जाएगा, अभी रुकते हैं। और मार्केट करते यहां तक, इस जगह तक आ गया। अब यहां पर आपका प्रॉफिट भी गया और आपका अकाउंट लॉस में भी जा रहा है। $800 के लॉस में आपका अकाउंट लॉस होकर के $800 हो गया। लगभग $250 आपने लॉस कर दिया। -$250 के लॉस में $800 जैसे अकाउंट में आपके पास सिर्फ बच जाते हैं और अब आप यहां पर ट्रेड को एग्जिट कर देते हो, निकल जाते हो, ठीक है। अब ये पूरा साइकोलॉजी को समझो, क्या ऐसा ही आपके साथ भी हो रहा है? कई कंडीशंस बताऊंगा, आपका आज पूरा ब्रेन, पूरा दिमाग क्लियर हो जाएगा कि कहां पर आप लैग कर रहे हो, कहां पर दिक्कतें आ रही है। इस वीडियो को बस अंत तक देखते रहो, शांति से देखो। आज के बाद से आपका लॉस होना ना के बराबर हो जाएगा। ये पूरा साइकोलॉजी का गेम है कि $1,000 का अकाउंट था, जिसमें से आपने लॉट साइज 10 का लिया, प्रॉफिट किया 50 का, और उसके बाद मार्केट और ऊपर जा रहा है तो लॉट साइज आपने इंक्रीज कर दिया यहां पर, और लॉट साइज आपने 30 का ले लिया। 0.30 का जैसे लिए लॉट साइज, वहां पर टेक्निकली उतना आपने नहीं देखा, और नीचे आते गए आपने कहा कि अभी तो हमारे अकाउंट्स में $50 का प्रॉफिट है। वो $50 भी आपका यहाँ पर आकर के लॉस हो जाता है। वो $50 भी आपने गवा दिए, जो आपने प्रॉफिट किया लॉस में बदल गया। अब आपके पास बच जाता है यहाँ पर सिर्फ आपका खुद का प्रिंसिपल $1,000। फिर आपको और लालच आता है, अब क्या करना है, थोड़ा सा और वेट करते हैं, मार्केट शायद यहाँ से चला जाए ऊपर। अभी तो $50 जो हमने प्रॉफिट किया था वही गया है सिर्फ, अभी भी हमारे अकाउंट में 1,000 तो पड़ा हुआ, हमारा अपना प्रिंसिपल तो बचा हुआ। मार्केट वहीं से और
क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा मार्केट पुल बैक करता है ऊपर, आपको लगता है कि नहीं अब तो ठीक ठाक आ रहा है, $1010 $1020 आ रहा है, अब ये जाएगा जाएगा, और फिर से वहां से सडनली नीचे आने लग जाता है, नीचे आने लग जाता है, और आपका एक बड़ा सा लॉस हो जाता है, 150 200 $250 का, अकाउंट में $700 बढ़ते हैं, आप यहाँ से निकल जाते हो। सेम इसी स्ट्रक्चर को बार बार आपके साथ ऐसा रिपीट होता है और अकाउंट जीरो हो जाता है। फर्स्ट प्रॉब्लम आपने समझ लिया। अब मैं बात करता हूं दूसरे प्रॉब्लम की, जो बार बार आप दोहराते हो, बार बार रिपीट करते हो दोस्तों। यहां पर आप देखोगे एक ब्रेकआउट हो रहा है, ठीक है, आपको अच्छे तरीके से पता है कि यहां पर एक ब्रेकआउट हो रहा है। अब मैं यहां पर एंट्री बनाऊंगा, मैं यहां पर एंट्री बनाऊंगा, थोड़ा और ऊपर जाएगा तो एंट्री बनाऊंगा, थोड़ा और जाने दो, थोड़ा और, कहीं यहां से रिवर्स ना हो जाए, क्योंकि यहां पर बार बार कैंडल ने ऊपर नीचे किया था, कहीं फिर से कैंडल ना नीचे आ जाए, तो मैं थोड़ा सा और इंतजार करता हूं, थोड़ा सा इंतजार करने के चक्कर में आपसे क्या होता है, एंट्री लेट होने लग जाता है। ठीक है, एंट्री लेट होता है, कहीं ना कहीं आप जाकर इस जगह पे पहुंच जाते हो, आपको पता नहीं चल पाता है, क्योंकि इल्यूजन क्रिएट होता है। ट्रेड जब आप करते हो ना, चार्ट देखते हो, तो उसमें इल्यूजन में फंस जाते हो। ये बहुत बार होता है, हर किसी के साथ होता है दोस्तों, हर किसी के साथ होता है। ठीक है, आप टॉप में जाकर यहाँ एंट्री बना लोगे, और यहाँ एंट्री बनाने का नतीजा पूरा लॉस। ठीक है, दूसरा कंडीशन ये बनता है, आप इसको ऐसे समझो, आपने सोचा कि 0.10 लॉट साइज से एंट्री बनाएंगे, ठीक है, 0.10 लॉट साइज से यहां पर एंट्री बनाएंगे, लेकिन आप सोचते क्या हुआ, लेट होते गया और लेट होते होते आपने एंट्री यहां बना ली। अब जैसे यहां पर एंट्री बनाओगे, मार्केट में प्रॉफिट होने की वजह से लॉस होगा, थोड़ा होल्ड करते हैं। स्टॉप लॉस आप लगाते नहीं हो, स्टॉप लॉस सिर्फ दिमाग में रखते हो, और फिर यहां क्या होता है, मार्केट में देना चाहते ही नहीं हो। सच्चाई है ना ये, मार्केट में थोड़ा थोड़ा देना सीखो और बड़ा बड़ा प्रॉफिट लेना सीखो। दूसरा कंडीशन ये होता है। अगला कंडीशन बताता हूं, एक और होता है। आपके पास जो भी कंडीशन में प्रॉब्लम आ रही है, नीचे कमेंट में कंडीशन 1 या 2 3 ऐसे करके जितना भी मैं बता रहा हूं आप लिखो। इसका मैं बताता हूं कि ये दूसरा साइकोलॉजी प्रॉब्लम है 2। ठीक है, ये आपका दूसरा प्रॉब्लम था। इसी में कई दोस्त कहते हैं सर मैं जहां से एंट्री बनाता हूं वहीं से मार्केट नीचे चला जाता है। कि मार्केट आपका इंतजार कर रहा था, बैठा हुआ था कि आप एंट्री बनाओ और आपका स्टॉप लॉस लेंगे, आपका लॉस करवाएंगे। मार्केट ऐसे नहीं बैठा हुआ दोस्त, मार्केट सबके लिए बराबर काम करता है। अमीर हो, गरीब हो, नया ट्रेडर हो, पुराना ट्रेडर हो, एक्सपीरियंस ट्रेडर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, सबके लिए बराबर चलता है। तीसरा कंडीशन होता है कि आप बार बार ट्रेड लेते हो, मल्टीपल ट्रेड ले लेते हो। ठीक है, अब आप यहीं पर देख लो, इस जगह पे आपने एक ट्रेड बना लिया, ठीक है, आपने सेल साइड का ट्रेड लिया, आपको प्रॉफिट हुआ $100 का। ठीक है, बहुत बढ़िया है, ट्रेड क्लोज करो, घर जाओ, प्रॉफिट को रखो। लेकिन आप क्या करोगे, अरे आज तो $100 कमाए, अभी और कमाते हैं, और करते हैं ट्रेड। मार्केट नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, यार एक और ट्रेड लेते हैं, देखो बहुत मार्केट नीचे आ गया, आप यहां पर कहीं निकल जाओगे। ठीक है, यहां पर कहीं निकले, मार्केट नीचे जा रहा है, एक और ट्रेड बना लेते हैं यार, एक और बना लेते हैं। $100 कमाया, $150 का लॉस कर लिया। अब क्या है, बदले की भावना आ रही है, जिसको बोलते हैं रिवेंज ट्रेडिंग। अब यहां पर बदला लोगे मार्केट से, ऐसे कैसे हैं? ऐसे कैसे जाने दूंगा, आज तो प्रॉफिट लेके जाएंगे, ऐसे कैसे मार्केट लेके जाएगा हमसे, हैं? हमसे कैसे मार्केट पैसे लेके जा सकता है ना दोस्त, ये गलती मत करो। देखो फिर से ट्रेड लोगे, मार्केट ऊपर जा रहा है यार, मार्केट तो अब ऊपर जा रहा है, अब ना बाय तरफ का ले लेते हैं, बाय का लेते हैं, अब ट्रेड बाय का ले लेते हैं, अब ले लेते हैं -$35। अब और गुस्सा आ गया, ऐसा ही होता ना आपके साथ, एग्जैक्टली ऐसा ही होता ना। ये है 3, प्रॉब्लम नंबर 3। ये तीसरा, ये था प्रॉब्लम नंबर 2 दूसरा, और ये है प्रॉब्लम नंबर 1। ठीक है, आपके साथ कौन सी दिक्कतें आती है, ये तीनों है आती है, ये मुझे जरूर कमेंट में लिखना, 1 2 3 करके, मैं समझ जाऊंगा। उसके ऊपर मैं लाइव में आकर के डिटेल आपको, आपके साइकोलॉजी को ठीक करने की कोशिश करूंगा। साथ में रहोगे, ट्रेड करोगे, समझोगे। ठीक है, और इस वीडियो को देखने के बाद ना इसको सुधारने की कोशिश करना। ऐसा नहीं कि वीडियो देख लिए, ठीक है, हाँ ऐसे ही होता है, मेरे साथ तो होता है, बहुतों के साथ होता है ऐसा। लगभग जितने भी नए ट्रेडर्स हैं, बिगनर ट्रेडर्स हैं, उनके हर किसी के साथ यही होता है दोस्तों। अब देखो यहां से क्या हो रहा है, मार्केट ऊपर जा रहा है, यहां से मार्केट ऊपर जा रहा है, यहां पर आप फिर क्या करोगे, आप बाय साइड में बना लेते हैं एक -$50। फिर से वही गलती की है जो प्रीवियस में कर रहे थे, बार बार ट्रेड ले रहे हो, ये बिल्कुल नहीं करना है। अब आपको करना क्या है, ये देखो, ये तो 3 चीजें मैंने बताई जो आपको बिल्कुल नहीं करना है, जो आपके साथ अभी तक होता आया है, जो अभी तक हो रहा है। अब जो सही करना है उसके ऊपर बात कर लेते हैं। टाइम फ्रेम रखेंगे 15 मिनट का। ठीक है, 15 मिनट में एनालाइज पहले कर लेंगे, मार्केट कहां जा रहा है। मार्केट एक चैनल में मूव कर रहा है, ऐसा चैनल बना लें,
अब इसके हाई और लो को कहीं पर भी ब्रेक करके मार्केट रिटेस्ट करता है, वहां पर एंट्री ले लेंगे एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगा करके। मार्केट ने यहां पर एक बिग बार कैंडल बनाया, इसको ब्रेक किया, यहां पर आपकी एंट्री बन जाती है, यहां पर शॉर्ट पोजीशन बनाओगे और इस कैंडल के स्विंग हाई के ऊपर छोटा सा स्टॉप लॉस। देखो ऐसे ट्रेडिंग होता है दोस्तों, इसमें चाहिए पैसेंस, रुकना पड़ेगा आपको, इंतजार करना पड़ेगा। कई बार तो मैं पूरा पूरा दिन टाइम बिता देता हूं और मार्केट में ट्रेड ही नहीं मिलता है, सुबह से शाम तक 12-12 घंटे लगता है, 14-14 घंटे लगता है मुझे, और पूरा इतने देर स्क्रीन पे बैठने के बाद भी ट्रेड नहीं मिलता है, क्योंकि वो हमारे कंडीशन पे नहीं आता है। मैं ट्रेड नहीं करता हूं, छोड़ देता हूं उसको। तो ये साइकोलॉजी आपके अंदर डेवलप करना पड़ेगा आपको, कि अगर हमारे अनुसार ट्रेड आया, हमारे स्ट्रक्चर के ऊपर ट्रेड आया, मिलता है तो ट्रेड करो, छोटा सा स्टॉप लॉस और बड़ा सा प्रॉफिट। सिंपल सा फंडा है। अगर आप कहोगे तो मैं मेडिटेशन के ऊपर भी एक बढ़िया वीडियो बना दूंगा, ये ट्रेडर्स के लिए कैसे मेडिटेशन किया जाता है, उसका लाइफ स्टाइल कैसा होना चाहिए, क्योंकि दिमाग आपका बिल्कुल भी क्लियर होगा, टेंशन फ्री होगा, तभी आप ट्रेडिंग में एक अच्छा प्रॉफिट बना सकते हो। आप बहुत सारे मुश्किलों को, परेशानियों को लेकर के एक साथ सोचोगे कि मैं ट्रेड में आया और मैं ट्रेड करके बस प्रॉफिट करके जाना, नहीं होता है। साइकोलॉजिकली बहुत स्ट्रांग होना जरूरी है। इसी तरह के और भी वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, दोस्तों को शेयर करो। किसी भी तरह का कोई भी डाउट, कुछ भी पूछना चाहते हो, कमेंट बॉक्स में जाओ, कमेंट करो। तो मिलते हैं इसी तरह के एक और वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, ट्रेडिंग करते रहिए। हैप्पी ट्रेडिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।